औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है कि इस चैनल पर आपको जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, इंटर्नशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपके साथ शेयर की जाती है। आज इसी तरह हमें एक असाइनमेंट जो है हमारा सब्जेक्ट है CS619, इसकी अनाउंसमेंट जो है उसके बारे में आपके साथ शेयर करूँगी, जितनी भी डिटेल्स उसमें बताई गई हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पर आकर मैसेजेस कर रहे थे और कह रहे थे कि ये फ़र्स्ट अनाउंसमेंट का क्या मतलब है, इसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरह हमने ये सब कुछ करना है और हमारी जो प्रोजेक्ट लिस्ट है वो कब आएगी, ये हमें गाइड कर दें। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका CS619 का सब्जेक्ट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक अनाउंसमेंट आई हुई है जो कि 20 डेट की आई हुई है। अभी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे वॉच कर चुकी हुई हूँ और स्टूडेंट मुझे कल से मैसेजेस कर रहे हैं और मैं उन्हें कह रही हूँ अच्छा आज अपलोड करती हूँ, आज अपलोड करती हूँ। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपका जस्ट मेरी वीडियो को वॉच करना और इससे कुछ नॉलेज हासिल करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से 1% भी कोई बेनिफिट मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा और मैं मज़ीद आगे जो है वो आपके लिए वीडियोज़ बनाती रहूँगी। यहाँ पर बात करते हैं जो फर्स्ट अनाउंसमेंट आई है वो क्या है। तो आपको जो फर्स्ट अनाउंसमेंट आई हुई है उसमें उन्होंने आपका वेलकम किया है न्यू सब्जेक्ट में, न्यू प्रोजेक्ट की जर्नी में, और इसमें उन्होंने कुछ बुलेट्स पॉइंट बनाए हुए हैं और इसके अलावा उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट का ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसमें मैं आपको टू द पॉइंट जो है वो नहीं बताऊँगी, आपको मैं टोटली इसका ओवरव्यू दूँगी। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने कहा है कि जब न्यू जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वो डायरेक्ट जो है उसकी डेट मेंशन नहीं होती, बल्कि उसकी सबसे पहले लिस्ट आती है। वो अब आएगी, आज तो हो गई है 21, यानी कि वो ऑलमोस्ट आएगी 1 to 2 वीक के बाद। लाइक जब आपकी कोर्स सिलेक्शन क्लोज हो जाएगी उसके बाद जो है वो लिस्ट आएगी। लिस्ट आने के बाद आपकी उन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन स्टार्ट होगी, देन आपने चूज़ करना है और वो सेलेक्ट करना है। इसलिए स्टूडेंट्स अभी आपकी लिस्ट आने में काफ़ी टाइम है, उसके बाद आपकी प्रोजेक्ट लिस्ट की जो सिलेक्शन है वो लॉन्च होगी, देन आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारे यहाँ पर आ जाता है कि मेल जो है वो आपने कहाँ करनी है, और आपको कुछ मेल्स आती हैं जो कि आपके स्कैम वाले फ़ोल्डर में चली जाती हैं, ये जंक्स के फ़ोल्डर में चले जाते हैं। तो वो क्यों जाती हैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये वीयू की ऑफिशियल जीमेल होती है जिस पे आप रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन उनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट के तौर पर जो मेल है वो आपकी तरफ आती है। आप इसके ऊपर रिप्लाई नहीं करना आपने, बल्कि आपने जस्ट वो उस अनाउंसमेंट को समझना है कि उसमें कह क्या रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि नो रिप्लाई जो है ये आपका क्या कहते हैं वो है एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जीमेल है, ये आपने माइंड में अपने रखना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है यहाँ पर कुछ FAQs हुए हैं, यानी क्वेश्चन के जो स्टूडेंट जो क्वेश्चंस करते हैं उनके यहाँ पे उन्होंने आंसर दिए हुए हैं कि जो ग्रुपिंग है वो क्या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा लोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता, दो स्टूडेंट जो हैं वो मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, इसलिए दो मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है। देन आपका जो क्या कहते हैं ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो ग्रुपिंग प्रोजेक्ट बनेगा, अदरवाइज़ वो इंडिविजुअल ही रहेगा। उसके बाद कहते हैं कि अगर आपने ग्रुपिंग करनी है तो वो व्यू के स्टूडेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से, तो आप वो यहाँ पे देख लें कि ये वाले जो स्टूडेंट हैं वो मिलकर ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सेम प्रोजेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वही ग्रुपिंग कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स ग्रुपिंग नहीं कर सकते, ठीक है, उन्हें इंडिविजुअल ही करना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास एक ग्रुप आईडी आती है और एक प्रोजेक्ट आईडी आती है। अभी आपका ये ओपन नहीं हुआ, अदरवाइज़ आपको मैं बता देती। जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका आया हुआ है, एक साइड पे ग्रुप आईडी होती है और दूसरी साइड पे उनकी जो प्रोजेक्ट आईडी है वो मेंशन हुई होती है। वो तकरीबन होती है, मैं आपको इस तरह ना कुछ यहाँ पर टाइप करके बताती हूँ, वो लिखा होगा SC इस तरह करके कुछ, और बड़े लेटर्स में होगा SC, और आगे लिखा होगा PRO, ये भी बड़े लेटर्स में होगा PROJECT, आगे इंग्लिश में कुछ लिख के इस तरह लिखा होगा और इसके आगे ब्रैकेट में आपकी आईडी होगी, ठीक है। और अगर आपकी ग्रुपिंग है तो इसी आईडी के साथ दूसरे स्टूडेंट की जो आईडी है वो लिखी होगी, ठीक है, इस तरह, और उसके बाद ब्रैकेट आपकी क्लोज होगी,
ठीक है, इस तरह आपकी ये ग्रुप आईडी और प्रोजेक्ट आईडी जो है वो कहलाती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है कि वो अगर किसी का कस्टम प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद वो सिलेक्ट कर सकता है कस्टम प्रोजेक्ट। कस्टम प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? लाइक सपोज वो स्टूडेंट्स जिनका जो वाइवा है वो फेल हो जाता है, फाइनल वाइवा, बाकी उनकी सारी असाइनमेंट पास होती हैं, तो वो आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में जब दोबारा से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो वो अपने सुपरवाइज़र से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कस्टम प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है जो कि मेरा रिजेक्ट हो गया था पिछली दफ़ा, तो उन्हें फिर वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, देन वो सेम प्रोजेक्ट दोबारा जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आप जो इंटर्नशिप है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो इंटर्नशिप है वो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट पे नहीं होती है। जो प्रोजेक्ट है वो आपने फ़िज़िकल नहीं जाना होता कहीं पे भी। फ़िज़िकल से मुराद ये इंटर्नशिप में आपको स्पेसिफिक टास्क दिए जाते हैं। आप लाहौर के हैं तो कहते हैं इस्लामाबाद जाकर कोई ना कोई टास्क करें, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका हुआ है, इसलिए तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ से उठें और आप कहीं और जाके कोई टास्क परफॉर्म करके दिखाएं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो व्यू से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि व्यू में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो जॉब होल्डर हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ ईच प्रोजेक्ट कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट का एक ही प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने एक ही प्रोजेक्ट जो है वो चूज़ करना है। जब उस और जो प्रोजेक्ट की लिमिट्स होती हैं वो मिनिमम जो है ना एक प्रोजेक्ट की, वो लास्ट टाइम जो थी वो 30 थी और किसी किसी की 100 थी। स्पेसिफिक नहीं है, हर किसी की अलग अलग होती हैं। और जैसे ही प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन होती है, इजी प्रोजेक्ट एकदम से जो है वो फिल हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, स्पेशली जो हैंडलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस हमारी तरह ओपन करके बैठे होते हैं और उन्होंने फटाफट से जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आप जो स्टूडेंट है वो मोर देन वन प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी। तो स्टूडेंट एट अ टाइम एक सिंगल जो प्रोजेक्ट है उसी पर वर्किंग होती है, आप डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्ट नहीं कर सकते। सबसे मेन जो क्वेश्चन है उस इस प्रोजेक्ट को लेकर वो ये है कि क्या इसके लेक्चर्स होंगे? तो नहीं होंगे। इसकी जीडीबीज आएंगी? नहीं आएंगी। क्या इसके कोई हैंडआउट्स होते हैं? कोई हैंडआउट्स नहीं होते। इसके कोई क्विज़ आते हैं? कोई भी क्विज़ नहीं आता। इसकी जस्ट और जस्ट असाइनमेंट्स आती हैं, और वो असाइनमेंट्स भी नॉर्मल असाइनमेंट्स की तरह नहीं होती। फर्स्ट असाइनमेंट जो है इसकी SRS, उसे उसकी जो ऑलमोस्ट वर्किंग है वो 32 पेजेस तक जाती है। उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आ जाता है, उसमें आपका इंटरफेस लगना होता है, उसमें आपकी सीक्वेंस डायग्राम्स होती हैं, उसमें आपकी ERD डायग्राम्स होती हैं, उसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो डायग्राम्स होती हैं, और रिटर्न वर्क होता है, वो भी ऑलमोस्ट आपका 50 से 60 पेजेस तक जाता है, जो अच्छी वर्किंग होती है। और इसके बाद आपका जो थर्ड असाइनमेंट है वो आती है आपकी प्रोटोटाइप में, उसमें आपने कोडिंग करनी होती है, कोडिंग की सारी वर्किंग जो है वो आपने सबमिट करवानी होती है। देन उसका वाइवा होता है, जो कि अभी मेरे न्यू जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनका वाइवा जो है कल से स्टार्ट है, कल से लेकर 1 अक्टूबर तक उनके प्रोटोटाइप के वाइवा चल रहे हैं, और ये प्रोटोटाइप का वाइवा जो है वो आप घर पर दे सकते हैं। जबकि जो नेक्स्ट असाइनमेंट आएगी फोर्थ, उसमें आपने अपनी कंप्लीट जो कोडिंग होती है, प्रोटोटाइप में बहुत कम कोडिंग होती है, इससे ज़्यादा जो कोडिंग है आपने फाइनल में करनी होती है। उसके साथ साथ आपका डाटा सेट, आपकी फ़ाइनल रिपोर्ट, उसके बाद आपकी PPT स्लाइड्स, ये सारी चीज़ें आपकी फ़ाइनल डिलीवरेबल में आती हैं। और फाइनल डिलीवरेबल में आपने अपनी PPT स्लाइड से प्रेजेंटेशन देनी होती है, अपने प्रोजेक्ट को रन करके दिखाना होता है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्कस वहाँ पे होता है प्रॉपरली। जो फाइनल डिलीवरेबल का वाइवा है वो आपने कैंपस में जाकर देना होता है, और ये वाइवा से पहले जो है वो फॉर्म सिलेक्शन होती है, देन उसके बाद आपका वाइवा जो है वो होता है। उसके बाद यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिसका प्रोजेक्ट टोटली कंप्लीट होगा, अच्छे से होगा, उसको 4 CGPA मिलेगा। जैसे कि आपने मेरे पिछली इस वीडियो में देखी हुई है, मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट 4/4 CGPA के साथ थे, ठीक है, उनके 100 मार्क्स थे। इसके बाद क्या कहते हैं कि अगर हमारा मिस हो जाए ये फाइनल डिलीवरेबल, तो क्या हम लोग दोबारा से वो सबमिशन करवा सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, मेल के थ्रू आप लोग करवा सकते हैं, और मोर देन कोई ऐसा इशू बन जाए कि आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, आपने उसमें से जितना भी लाइब्रेरीज़ वाला डाटा होगा वो डिलीट कर देना है, क्योंकि जब आप सबमिट करवाते हैं तो ज़रूर नहीं वाइवा के टाइम आप सेम वही फाइल शो करवाएं। ये भी हो सकता है कि हमने उस टाइम कम वर्किंग की हुई थी, इसलिए हमने वो सबमिट करवा दी थी, अब हमने कंप्लीट कर लिया, इसलिए वाइवा में हम लोग ये वाले करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी एक्सटेंड डेट नहीं होती, और ड्यू जैसे हमारी नॉर्मल असाइनमेंट की एक्सटेंड डेट मिलती है, इसकी नहीं मिलती। जब वो उसकी डेट ड्यू हो जाएगी और उसके बाद वो क्या होगा, आपको पेनल्टी पड़ना स्टार्ट हो जाएगी।
इस दफ़ा उन्होंने फ़ी लगा दी हुई है। जैसे ही एक दिन गुजर जाता है, जिस दिन लाइक आज 21 है, आज लास्ट डेट है, 21 के गुजर गई है, 22 आ गई है, लाइक 12:01 हुआ है तो उन्होंने फ़ी चार्ज करना स्टार्ट कर देनी होती है। ठीक है, इसी तरह ये सारा यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। ये था इसका टोटली ओवरव्यू जो कि मैंने आपको कंप्लीट बता दिया हुआ है, और इसमें मैंने और भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल ऐड की है ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह ये जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट करना होता है। यहाँ पर मेंशन है कि जो आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो स्टार्ट होगी आपकी 16 अक्टूबर के बाद। तो आप स्टूडेंट्स थोड़े से इजी हो जाएं, जो मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस कर रहे हैं कि कब हमारी प्रोजेक्ट सेक्शन स्टार्ट हो रही है, वो थोड़ा सा वेट करें, सब्र रखें। इसी चैनल पर आपको इजी प्रोजेक्ट की लिस्ट भी मिलेगी, प्रोजेक्ट को करना कैसे है वो भी बताया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग इस चैनल पर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलती रहे और मेरे साथ साथ आपको भी सपोर्ट मिलती रहे। अगर किसी ने पेड बनवाने हैं, प्रोजेक्ट बुकिंग करवानी है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा यूट्यूब वो क्या कहते हैं हमारे व्हाट्सएप जो चैनल है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज्वाइन करना है तो लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस में, जिसमें आपको प्रॉपर गाइड करूँगी कि फ़र्स्ट असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट किस तरह बनानी है, किस तरह उसकी वर्किंग है, सारी जितनी भी डिटेल्स है वो आपको अच्छी डिटेल में बताई जाएगी। एक एक चीज़ आपकी क्लियर होगी, और जैसे कि आपको पता है, जैसे आप कमेंट करते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बना देती हूँ। स्टूडेंट्स, आपकी सपोर्ट की वजह से ये चैनल चल रहा है और आप ही इसे चला रहे हैं, मैं इसे चलाने वाली कोई नहीं होती। तो स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट करें और ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।